दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एसीबी का बेसिक नॉलेज के बारे में बताऊंगा। जब आप किसी कंपनी में या इंडस्ट्रियल में इंटरव्यू देने जाइएगा और आपसे देखिएगा कुछ कुछ क्वेश्चन पूछता है कि एसीबी का फुल फॉर्म क्या है या सर्किट ब्रेकर, एसीबी कितना टाइप का होता है, ईडीओ क्या होता है, एमडीओ क्या होता है, एसीबी में कौन कौन सा रिले रहता है और वो काम किस तरह से करता है, क्लोजिंग कॉइल का काम क्या है, शांट ट्रिप कॉइल का काम क्या है और अंडर वोल्टेज जो कॉइल है ये काम किस तरह से करता है। जब तक आप बारीकी से नॉलेज नहीं बना के रखिएगा तो एक एक क्वेश्चन को आप आंसर ठीक से नहीं दे सकते हैं। और आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि हमने एक ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किए हैं। ऑनलाइन क्लास का स्टूडेंट आप लोगों को समझाएगा या सर्किट ब्रेकर एसीबी को क्यों बोलते हैं, किस लिए बोलते हैं, बोलने का कारण क्या है, और बहुत आसान से आप भी ऑनलाइन क्लास ज्वाइनिंग कर सकते हैं। दिनों दिन तो स्टूडेंट ज़्यादा ही हो रहा है, कम तो अब नहीं हो रहा है। मैं सोचता था कि ऑनलाइन क्लास में 10-12 ही स्टूडेंट रहेगा, अभी तो देख रहे हैं और बढ़ते जा रहा है। मतलब क्या है जानते हैं, सभी काम सीखना चाहता है लेकिन सीखने का रास्ता नहीं मिल पा रहा है कि परफेक्ट नॉलेज हाँ हमारा हाँ किस तरह से बन जाए। हाँ। सभी क्या करता है कि नॉलेज। ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत बना लिया, जैसे अगला दिन बात हो रहा था हम्म कि 3 गो तार कैसे हम्म जोड़ना है, वो हम सीख लिए। बस जब आपका कोई वायर कट जाएगा तो हम जोड़ देंगे, बात खत्म हो गया। हम्म। तरीका भी होना चाहिए ना सर, सीखने का एक ये होता है कि मतलब कब कौन सा मतलब एक पर एक, मतलब इसके बाद क्या सीखना है, स्टेप बाय स्टेप क्या क्या सीखना है उस टाइप से। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, एक ही बार डुअल स्टार्टर देखे, उसके बाद डीसी देख लिए, डीसी भी देखे, मन हुआ तो फिर एसी भी देख रहे हैं। मतलब ऐसा होता है। अगर एक गाइडलाइन मिल जाता है तो हाँ, स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं तो उसमें समझ में ज्यादा आता है। और काम करने में भी कुछ दिक्कत नहीं होता है कि चलो परफेक्ट दिक्कत गाइडलाइन नहीं इसी तरह से होना चाहिए। होना चाहिए, हाँ। चलिए पीयूष जी स्टार्ट कीजिए, 9:20 हो गया, 10 मिनट के अंदर में कंप्लीट कीजिए। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते। सभी साथियों को नमस्कार। आज का जो क्लास है वो हमारा एसीबी का बेसिक नॉलेज में है। तो सबसे पहले क्लास गाइडलाइन एक बार बता देता हूँ। अपने पास अपना माइक्रोफोन बंद रखें। जब तक आपको बोलना चाहिए, कुछ बोलना है, बोल रहे हैं उस टाइम ऑन रखें, फिर आपका जब बात खत्म होता है तुरंत आप कर दें। और इस बात का भी ध्यान रखें कि आपको सराउंड से कोई आवाज ना आए, जिससे बाकी लोग डिस्टर्ब ना हो। और अपने पास एक नोटबुक और पेन जरूर लेकर बैठे, जो टॉपिक है उसको नोट करने के लिए। और जितना सारा टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है इसी क्लास में पूछ लें। जिस लेवल का टॉपिक, जैसे बेसिक नॉलेज है तो बेसिक नॉलेज में जो आता है उस सारा चीज को पूछ लीजिए। और डाउट अपने मन में बिल्कुल नहीं रखना है। कोई क्वेश्चन छोटा बड़ा नहीं होता है, बस उसको पूछिएगा, नॉलेज रहेगा। तो आपको बड़ा बड़ा इंटरव्यू में छोटा क्वेश्चन ही फंसा देता है, तो ये नहीं सोचना है कि छोटा क्वेश्चन है बड़ा क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन का आंसर ले लेना है क्लास में ही। और इंटरव्यू के टाइम में बहाना नहीं करना है कि मैं छूट गया या भूल गया। और अभी जो क्लास ले रहे हैं आप एकदम बिल्कुल ध्यान से लेना है। बाकी आज का जो क्लास है हमारा एसीबी का, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है लिखा है बोर्ड पे। सर का बोर्ड बड़ा कीजिएगा, लो दिख रहा होगा, शॉर्ट क्या लिखे हैं, एयर सर्किट ब्रेकर। तो एयर सर्किट ब्रेकर इसको क्यों बोलते हैं, मतलब एसीबी इसको क्यों बोलते हैं? तो इसमें क्या होता है, आर्क क्विंचिंग मीडियम, मतलब जो इसे आमतौर भाषा पे लोग स्पार्क बोलता है लोग उसको, उसका यहाँ पे नाम होता है असली जो आर्क बोलते हैं उसको। जब दो कांटेक्ट आपस से अलग होते हैं या लगते हैं तो उस टाइम क्या होता है, हाई करंट और वोल्टेज के फ्लो के कारण वहां पे आर्क जनरेट होता है। तो आर्क को बुझाने के लिए या खत्म करने के लिए यहाँ पर एयर का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसको एयर सर्किट ब्रेकर कहते हैं। दोस्तों, जब आप इंडस्ट्रियल में या प्राइवेट कंपनी में काम कीजिएगा तो आपको ज़्यादातर दो टाइप का एसीबी देखने के लिए मिलेगा। एक है एडीओ टाइप, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड ड्रॉ आउट, और दूसरा है एमडीओ, मैन्युअली ऑपरेटेड ड्रॉ आउट। तो ये दोनों नाम से ही आपको क्या कन्फर्म होता है कि जो आपका ईडीओ टाइप है ये इलेक्ट्रिक से ही चलने वाला है, और जो एमडीओ टाइप है इसको मैन्युअली चलाना पड़ेगा।
तो इसमें क्या अंतर रहता है, जो ईडियो टाइप है इसमें आपको स्प्रिंग चार्ज होने के लिए मोटर देखने के लिए मिलेगा। कॉन्फर्म किस तरह से कीजिएगा ना, जितना बार आप एसीबी को ऑन कीजिएगा वहाँ पे खड़ा होकर सुनिएगा तो देखिएगा एगो मोटर घूम रहा है, उसका आवाज़ आ रहा है। और जब आपका घूमते घूमते स्प्रिंग चार्ज हो जाएगा तो एसीबी में आप देख सकते हैं कि स्प्रिंग चार्ज हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद जैसे स्प्रिंग चार्ज हो जाएगा एसीबी में सिंबल आ जाएगा, ऑटोमेटिक आपका मोटर बंद हो जाता है। लेकिन जब आप एमडीओ टाइप का एसीबी में काम कीजिएगा तो इसको बोला जा रहा है मैन्युअली ऑपरेटेड ड्रॉ आउट। मतलब जितना बार भी एसीबी को आप ऑन करिएगा उतना बार जब तक आप एसीबी तक नहीं जाइएगा किसी भी हाल में आपका एसीबी ऑन नहीं होगा। इसका नाम से ही आपका कंफर्म हो गया है कि ईडीओ टाइम में ही हमको स्प्रिंग चार्ज का मोटर मिलेगा और एमडीओ टाइम में बिल्कुल भी स्प्रिंग चार्ज होने के लिए मोटर नहीं मिलेगा। इस तरह से बारीकी से नॉलेज बनाइएगा। जब आप इंटरव्यू देने जाइएगा तो जिस तरह से आप इंटरव्यू दीजिएगा, जिस तरह से आप बात कीजिएगा, उसी से आपका पता चलता है कि आपके अंदर में कितना कॉन्फिडेंस लेवल है। इसीलिए ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करके ट्रेनिंग दिया जाता है कि आपको बोलना किस तरह से है और एक एक क्वेश्चन का आंसर किस तरह से देना है। इसके बाद एसीबी में जब आप काम कीजिएगा तो देखिएगा एक आपका ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड में कितना सप्लाई देते हैं, 33 के भी या 11 के भी। इसका आउटपुट में क्या निकलता है, 415 वोल्ट RYB और एक न्यूट्रल। इसके बाद आ जाता है कि जब आप एसीबी में प्रैक्टिकल में काम करिएगा तो 3 गो इंडिकेशन लैंप देखने के लिए मिलेगा, R, Y और B। तो इसको देख के ही आप कन्फर्म कर सकते हैं कि जो आपका पीडीपी रूम है यहाँ पे आपका सप्लाई आ रहा है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। एसीबी में और एक चीज़ देखने के लिए मिलेगा, ऑन ऑफ का इंडिकेशन लैंप और ट्रिप का। जब जब एसीबी में कुछ फॉल्ट आएगा उस टाइम आपका ट्रिप का इंडिकेशन लैंप जलेगा। जब आप एसीबी को बंद कीजिएगा उस टाइम आपको 2 गो बटन देखने के लिए मिलता है और इसके साथ 2 गो इंडिकेशन लैंप भी देखने के लिए मिलता है। एक रहता है ओपन, दूसरा होता है क्लोज। ओपन मतलब जब आप एसीबी को बंद कीजिएगा और जब आप एसीबी को ऑन कीजिएगा उस टाइम आपको क्लोज देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद जो आपका एसीबी में एक सेलेक्टर स्विच लगा हुआ रहता है लोकल और रिमोट के लिए, इसमें आपको बारीकी से नॉलेज बनाना है कि आखिर ये जो सेलेक्टर स्विच लगा के दिया है वो किस लिए दिया है, इसका देने का कारण क्या है ना। ज़्यादातर आपको ईडीओ टाइम में सेलेक्टर स्विच देखने के लिए मिलेगा ही। जब आप लोकल में सिलेक्शन कर दीजिएगा तो उस टाइम जहाँ पे आपका एसीबी है वहीं से आप ऑपरेट कर सकते हैं, मतलब बंद और चालू कर सकते हैं। जब आप रिमोट में डाल दीजिएगा तो पावर प्लांट में क्या होता है, बहुत सा एसीबी रहता है। कोई 35 मेगावाट का होता है, कोई 100 मेगावाट का होता है, उससे भी बड़ा बड़ा पावर प्लांट होता है। तो अगर आप कोई प्लांट में प्रैक्टिकल में काम कर रहे हैं तो भले आपका 1 या 2 एसीबी हो सकता है, लेकिन जब आप इंटीग्रेटेड प्लांट में काम कीजिएगा या लिमिटेड कंपनी में, यहाँ पे देखिएगा बहुत सारा एसीबी है और इसको सिर्फ बंद और चालू करने के लिए एक एक एसीबी को अगर हर बार बंद चालू किया जाए तो बहुत टाइम लगता है। इसीलिए इसको पीएलसी से ऑपरेट किया जाता है। जो आपका ईडीओ टाइप का एसीबी है पीएलसी से ही आप ऑन करिएगा और ऑफ करिएगा। और ये किसमें संभव है, ये सिर्फ ईडीओ टाइप में संभव है। अगर पीएलसी से आप ऑपरेट नहीं कर रहे हैं तो देखिएगा जब आप रिमोट में डालिएगा सेलेक्टर स्विच को तो पुश बटन से भी आप इसको बंद चालू कर सकते हैं। एसीबी में अगर कुछ फॉल्ट आएगा तो एक हूटर लगा हुआ रहता है, इसमें ज़्यादातर हम लोग 230 वोल्ट एसी सप्लाई देते हैं। जब जब आपका एसीबी में फॉल्ट आएगा तो उस टाइम आपका हूटर बजने लगेगा। इसके बाद एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर और एनर्जी मीटर ये भी आपको देखने के लिए मिलेगा। एम्पियर मीटर किस लिए लगा हुआ है कि आपका जो एसीबी है वो कितना एम्पियर कैपेसिटी का है। किसी के पास 800 एम्पियर है, किसी के पास 500 एम्पियर है, किसी के पास 1250 एम्पियर है। इसी तरह बढ़ते बढ़ते आपको 10,000 एम्पियर तक देखने के लिए मिलेगा एसीबी और इंडस्ट्रियल में प्रैक्टिकल में देखने के लिए मिलेगा। तो इस जगह में थोड़ा सा और बेटर तरीक़े से आपको नॉलेज बना के रखना है कि जहाँ पे आपका वोल्टेज ज़्यादा होगा
वहाँ पे एम्पियर कम होगा, जहाँ पे आपका वोल्टेज कम होगा वहाँ पे आपका एम्पियर हाई होगा। यही सेम टू सेम मैं क्लास देता हूँ और इसके ऊपर वीडियो भी बना के अपलोड किया हूँ यूट्यूब चैनल में। VCP का बेसिक नॉलेज पे भी ये बात बताया था, आज ACB का बेसिक नॉलेज पे भी ये बात बता रहा हूँ। ज़्यादातर जो आपका ACB है इसका आउटपुट से कितना वोल्टेज निकलता है ना, 415 वोल्टेज AC निकलता है, और जो आपका VCP रहता है तो यहाँ से कितना आउट होता है 33 kV। ठीक है, तो जहाँ पे आपका वोल्टेज ज़्यादा होगा वहाँ पे क्या होगा, एम्पियर आपका कम होगा, जहाँ पे आपका एम्पियर ज़्यादा होगा वहाँ पे आपका वोल्टेज कम होगा। यही नियम रूल से ही चलना पड़ता है और अच्छा से समझना पड़ता है। जो आपका एम्पियर मीटर है ACB के पास जाकर जब खड़ा होकर चेक कीजिएगा तो एक एक फेज में कितना कितना एम्पियर ले रहा है वो चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। अभी के डेट में हर ACB में आपको डिजिटल मीटर देखने के लिए मिलेगा कि कौन सा फेज में कितना एम्पियर ले रहा है। इसके बाद जो आपका वोल्ट मीटर है वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं ट्रांसफार्मर ऑन करने के बाद कि ACB में आपका वोल्टेज आया है या नहीं आया है। इसीलिए एक वोल्ट मीटर भी आपका लगा हुआ रहता है और एक सेलेक्टर स्विच भी दिया हुआ रहता है। और इसमें हम लोग किस तरह से चेक करते हैं, RY, YB और BR इस तरह से चेक करते हैं कि सारा फेज में हमारा 415 वोल्ट AC आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके बाद आता है एनर्जी मीटर। ये किस लिए लगाते हैं ना, देखिएगा जब हम लोग प्रैक्टिकल में काम करते हैं कोई प्लांट में आपका 24 घंटा में आपका रीडिंग लेता है kWh, तो kWh से kWh को माइनस किया जाता है और 24 घंटा में देखा जाता है कि एक्जुलरी पावर आपका कितना आ रहा है। और भी बहुत सारा रीडिंग लिया जाता है। अभी बेसिक नॉलेज के बारे में बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा बोल के आप लोगों को समझा रहा हूँ। इसके ऊपर और भी वीडियो आएगा, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, कंट्रोल सर्किट से लेके फॉल्ट से लेके रिले सेटिंग से लेके एक एक पॉइंट के बारे में आप लोगों को समझाऊंगा। इसलिए कि अगर आपको इंडस्ट्रियल में कोई काम सिखाता नहीं है और आप कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं तो कभी भी आपको काम सीखने में कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। आता है ACB में जो आपका कंट्रोल वायरिंग है, इसको अच्छा से सुनिएगा। अभी जो 2023 चल रहा है इसमें आपको कौन कौन सा कंट्रोलिंग देखने के लिए मिलेगा, 24 वोल्ट DC, 110 वोल्ट DC और 220 वोल्ट DC। लेकिन ये हमारा DC का कंट्रोलिंग है या AC का कंट्रोलिंग है, ये हम किस तरह से कन्फर्म करेंगे ना। जो आपका ACB में ये ऑफ वाला इंडिकेशन है इसमें आपको टर्मिनल देखने के लिए मिलेगा X1 और X2। तो इसमें मल्टीमीटर को आपको किस में सेटिंग करना है, फ्रीक्वेंसी में सेटिंग करना है। हर मल्टीमीटर में फ्रीक्वेंसी का सेटिंग दिया हुआ नहीं रहता है, फ्रीक्वेंसी में सेट करके आपको चेक करना है ऑफ वाला इंडिकेशन लैम्प में, क्योंकि ऑफ वाला इंडिकेशन लैम्प जो है वो आपका कंटिन्यू जलता रहता है। जैसे ही आप X1 X2 में लगाइएगा मल्टीमीटर को फ्रीक्वेंसी में चेक करके, अगर आपका ये AC से चल रहा है, AC का कंट्रोलिंग है तो इसमें आपका 50 फ्रीक्वेंसी बताएगा। और अगर DC से कंट्रोलिंग हो रहा है तो कभी भी मल्टीमीटर में आपका फ्रीक्वेंसी नहीं बताएगा। और फ्रीक्वेंसी किस तरह से चेक किया जाता है प्रैक्टिकल में, ऑलरेडी मैं खुद चेक करके प्रैक्टिकल वीडियो अपलोड किया हूँ अपना ही यूट्यूब चैनल में। अगर आपको चेक करने में डर लगता है तो हमारा जो प्रैक्टिकल वीडियो है उसको देख लीजिएगा, इस वीडियो का लास्ट स्क्रीन में मैं दे दूंगा। इसके बाद आता है आपका कंट्रोलिंग का। जो कंट्रोलिंग के बारे में मैं बता रहा हूँ ये जितना सारा पॉइंट है कॉपी में नोट करके रखना है। जब आप प्रैक्टिकल में काम कीजिएगा तो आप एक बार खुद चेक करके देख लीजिएगा कि कितना वोल्ट का कंट्रोलिंग दिया हुआ है और ये AC से चल रहा है या DC से चल रहा है। जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा किसी भी हाल में एक्सपीरियंस नहीं बनेगा। जो आपका EDO टाइप का ACB है इसमें आपको स्प्रिंग चार्ज के लिए एक आपका मोटर देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो मोटर से स्प्रिंग चार्ज हो रहा है तो ये हम कन्फर्म किस तरह से करेंगे ना, ACB में स्प्रिंग चार्जिंग के लिए एक आपका सिंबल दिया हुआ रहता है। जब जब आपका स्प्रिंग चार्ज रहेगा वो आपको इंडिकेट करेगा, उसको देख के आप समझ सकते हैं कि स्प्रिंग चार्ज है या नहीं है। कुछ ACB में क्या देखने के लिए मिलता है,
तो डायरेक्ट आप हैंडल को निकाले, सीधा ऊपर उठाए और ऑन कर दिए। और हर एसीबी के साथ तुलना करने से नहीं होगा, जब तक आप बारीकी से देखिएगा नहीं। काहे कि मैं आप लोगों के साथ क्या करता हूँ, अपना जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो शेयर करता हूँ। आपके पास मैच नहीं हो रहा है तो दूसरा फ्रेंड के पास मैच हो रहा है, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, प्रैक्टिकल वीडियो अपलोड अभी के डेट में हर वीडियो में कर देता हूँ कि आपके अंदर पे भी कुछ डाउट नहीं है। जो चीज़ मैं समझाया उसका प्रैक्टिकल भी देखने के लिए मिल जाता है, तो आपको काम करने में और कुछ दिक्कत नहीं होता है। और स्प्रिंग चार्जिंग का जो मोटर है वो आपको एमडीओ टाइप में देखने के लिए नहीं मिलेगा। एसीबी में एक रेडी का इंडिकेशन दिया हुआ रहता है, ये आपको इंडिकेट करता है कि एसीबी में कुछ फॉल्ट है या नहीं है। अगर कुछ फॉल्ट रहेगा तो ये रेडी वाला जो इंडिकेशन है ये आपका नहीं आएगा। रेडी जैसे ही हो गया है, इसको देख के आप समझ सकते हैं कि एसीबी में कुछ भी फॉल्ट नहीं है, हम इसको बिंदास होके चालू कर सकते हैं। जब आपका एसीबी में कनेक्ट पोजीशन में रहता है, इसे घुमा घुमा के हम लोग एसीबी को अंदर घुसाते हैं, तो जाके जब एसीबी ठीक कनेक्ट पोजीशन में आ जाता है तभी हम लोग क्या करते हैं, एसीबी को ऑन करते हैं। और टेस्ट में कब करते हैं ना, एसीबी में जब आपका कुछ फॉल्ट आ जाता है तब हम लोग टेस्ट पोजीशन में ले लेते हैं और चेक करके देखते हैं कि आखिर एसीबी में क्या फॉल्ट आया है, और टेस्ट में चेक करके ऑन ऑफ करके भी चेक करते हैं। इसके बाद आता है डिस्कनेक्ट। जब आप घुमा घुमा के एकदम पूरा लास्ट तक लेकर आ जाइएगा तो आपको एक सिंबल देखने के लिए मिलेगा डिस्कनेक्ट। इसके बाद हम लोग एसीबी को बाहर निकाल के टेबल में रख के मेंटेनेंस करते हैं। इसके बाद आता है कि जो एसीबी में एक रीसेट बटन दिया हुआ रहता है, ठीक छोटा सा, तो ये जब तक आप रीसेट नहीं कीजिएगा किसी भी हाल में आपका एसीबी ऑन नहीं होगा। तो जब भी आप रीसेट कीजिएगा ये चीज़ देख लीजिएगा कि आखिर एसीबी में क्या फॉल्ट आया है। जब तक उस फॉल्ट को आइडेंटिफाई नहीं कीजिएगा किसी भी हाल में एसीबी को ऑन मत कीजिएगा। इसके बाद आता है आर्थ फॉल्ट रिले, ये भी आपको एसीबी में देखने के लिए मिलेगा। जब जब जैसे आप एक मोटर चला रहे, 3 फेज स्क्विरल गेज इंडक्शन मोटर, कोई कारण से उसका केबल में हो या मोटर में हो कुछ भी फॉल्ट आएगा तो इसमें आपका क्या लगा हुआ रहता है, ज़्यादातर आपका एमसीबी देखने के लिए मिलेगा या एमसीसीबी देखने के लिए मिलेगा या एमपीसीबी देखने के लिए मिलेगा। तो जब तक आपका एमसीसीबी ट्रिप होगा उससे पहले देखिएगा एसीबी आपका ट्रिप हो जाता है। बहुत ही सेंसिटिव चीज़ होता है। जब आप प्रैक्टिकल में काम कीजिएगा तो जो जो बात मैं बोल रहा हूँ देखिएगा सेम टू सेम आपका मैच हो जाएगा। तो जब जब आपका मोटर में कुछ भी फॉल्ट आएगा आर्थ के वजह से, तो आर्थ फॉल्ट वाला जो रिले है ये आपका काम कर जाएगा। इसके बाद आता है आपका क्लोजिंग कॉइल। तो आखिर क्लोजिंग कॉइल का काम क्या है ना, जो आपका ईडीओ टाइप का एसीबी है, तो अगर हम इस एसीबी को ऑन करेंगे तब हमको क्या ज़रूरत पड़ेगा, क्लोजिंग कॉइल का, जो मैं ये रिमोट के बारे में समझाया हूँ और बताया हूँ कि पीएलसी से भी इसको आप ऑपरेट कर सकते हैं ईडीओ टाइप का एसीबी को। इसके बाद जो आपका शांत ट्रिप कॉइल है ये किस लिए दिया हुआ रहता है ना, जो आपका ईडीओ टाइप का एसीबी है इसको बंद करने के लिए। और अंडर वोल्टेज का जो कॉइल है इसका काम क्या है ना, एसीबी में आपका कंटिन्यू जो है वो 415 वोल्ट आ रहा है, आर वाई और बी। तो यहाँ पे क्या होता है, कनेक्ट रहता है। कोई कारण से आपका एक फेज यहाँ से कट गया तो इसमें क्या होगा, इसका आउटपुट में आपका लोड कनेक्ट है, तो इसके चलते जो आपका 3 फेज स्क्विरल गेज इंडक्शन मोटर है या सिल्वरिंग मोटर है, इसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, मोटर जल जाएगा या दूसरा कुछ फॉल्ट आ जाएगा। तो जैसे ही कोई कारण से आपका सिंगल फेज होगा तुरंत आपका अंडर वोल्टेज का जो कॉइल है वो काम कर जाएगा। और इससे क्या मिल रहा है, हम लोगों को सेफ्टी मिल रहा है। जब तक अंडर वोल्टेज का कॉइल लगा हुआ है कोई भी कारण से अगर एसीबी सिंगल फेज होगा तो किसी भी हाल में क्या होगा, इसका आउटपुट में कुछ फॉल्ट नहीं आएगा। अभी दोस्तों एक एक पॉइंट के बारे में जिस तरह से मैं बताया हूँ, अगर आप वीडियो को अच्छा से देखे हैं, अच्छा से फॉलो किए हैं तो आपके अंदर में बिल्कुल भी कुछ डाउट नहीं रहेगा। और अगर छोड़ छोड़ के देखे हैं तो हमेशा आपके अंदर में डाउट बना हुआ रहेगा। दोस्तों जिस तरह से मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाया हूँ, ये एक छोटा सा प्रैक्टिकल वीडियो है, इसको देख के बारीकी से आपको नॉलेज बनाना है।
देखिए जो 8 फॉल्ट का बात बताए थे, यह 8 फॉल्ट रिले है और एक एक पॉइंट जो है वो आपका साफ साफ लिखा हुआ है। आप सिर्फ इस प्रैक्टिकल वीडियो का अच्छा से फॉलो कीजिए, एक एक क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा। और ये जो है इसी को हम लोग पीडीपी पैनल बोलते हैं। इस पे लिखा हुआ भी रहता है, बारीकी से आप पढ़िएगा तो हर एक एक पॉइंट के बारे में नॉलेज बना सकते हैं। 420 एसी वोल्टेज दिखा रहा है और देखिए इस तरह से पीडीपी रूम में क्या होता है, बहुत सारा एसी भी जो है वो लगा हुआ रहता है, लेकिन सबका काम अलग अलग होता है। तो एसीबी को भी थोड़ा बारीकी से देखना पड़ता है। जब तक अच्छा से देखिएगा नहीं तब तक आपको समझ में आएगा नहीं। अभी जो ऑनलाइन क्लास है उसमें आपको तो बारीकी से 9 बजे क्लास स्टार्ट होता है, कंटिन्यू 10 बजे तक समझाया जाता है कि आपके अंदर में कुछ भी डाउट ना है। और 10 बजे क्लास जब हो जाता है, आपके मन में जितना सारा क्वेश्चन है 10 बजे के बाद पूछा जाता है। और अभी नया टाइम टेबल के अनुसार में 9:30 बजे क्लास होता है, 9:30 बजे मैं सभी स्टूडेंट को समझाता हूँ और 10:30 बजे तक समझाता हूँ। 1 घंटा मेन टॉपिक रहता है। अब 1 घंटा जो मेन टॉपिक रहता है उसमें समझाने के बाद मैं सभी से पूछता कि बताइए क्या क्या समझ में नहीं है, आपके अंदर में क्या क्या डाउट है। तो ये क्या होता है कि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। इसीलिए यूट्यूब में क्या होता है कि 10-15 मिनट या 20 मिनट का एक वीडियो डाल के आप लोगों को दिया जाता है, क्या कि बहुत लंबा वीडियो कोई देखना नहीं चाहता है। इसीलिए ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किया गया है। यहाँ पे आपका लाइव क्लास दिया जाता है, यहाँ पे कोई भी रिकॉर्डेड क्लास नहीं दिया जाता है। और लाइव क्लास दिया जाता है इसीलिए क्या होता है कि आप एक एक पॉइंट के बारे में हमसे डायरेक्ट बात करिए, डायरेक्ट समझिए और एक एक पॉइंट के बारे में नॉलेज बनाइए। जब तक आप अच्छा से नॉलेज नहीं बनाइएगा तब तक आपको प्रैक्टिकल में काम करने में दिक्कत होगा। अभी एसी में मैं जितना सारा चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके एक एक चीज़ के बारे में समझाया जाएगा। इसमें आ जाता है आपका कंट्रोल वायरिंग, रिले सेटिंग किस तरह से करना है, एसीबी में क्या क्या फॉल्ट आता है, हर एक एक चीज़ बहुत ही बारीकी से। और अभी तो ऑनलाइन क्लास में टोटल जो स्टूडेंट है 182 के स्टूडेंट है। एक बार सुबह 11 बजे क्लास होता है और एक बार रात को 9 बजे, दोनों टाइम सेम क्लास दिया जाता है। आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।